allowed in like only 43 vehicle, Ooty vehicle, local vehicle allowed. You might also switch it on. माइक यार, ये यहाँ पंखे के जस्ट नीचे जो है ये वाला, ये दिख तो रहा है। एक भी ऐसी जगह नहीं जो छोड़ी है दोस्त ने। कंप्लीट अपग्रेड्स, क्या क्या लेवल के भाई। कॉकपिट व्यू देखो एक बार। आई मेट लेजेंड्स, ओके, निर्मला स्वामी। द कमेंट वाज सेफ्टी गेयर्स लेने ज़रूरी है क्या? तो लेट्स कवर दिस टॉपिक नाउ। बाइक में से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। बाइक कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। पानी पानी हो गया है पूरा, सीट वीट पूरा बाइक पहुंचा है अभी। एंड एक ग्रुप मिला है, बहुत बढ़िया था। दे जस्ट लेफ्ट। बाइक अच्छी खासी साफ़ है, इसीलिए मैं साफ़ करके निकला था। एंड अगर आप देखोगे तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लाइक यहाँ की मॉर्निंग बहुत ही प्यारी है। सुंदर सा एक सनसेट देखा हमने जिसमें मज़े आ गए, मतलब वाटर व्यू। एंड देन ये स्टे है हमारा, जो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स आ रखी है। कल हमने जो राइड कंप्लीट किया वो है 273, 31.2 का एवरेज था। और एक जो हमने लास्ट पेट्रोल डलवाया था उसमें 28.7 की एवरेज आई है। उसका रीज़न यही है कि हम हाईवे पे छोड़ के पहाड़ पे आ गए थे, तो 13 डिग्री टेम्परेचर तो कोल्ड स्टार्ट तो नेसेसरी है। मज़ा आ गया व्यू देख के, जो लगे लोकेशन थी वो बहुत प्यारी थी। एंड लोग भी मिले, काफ़ी अच्छा खासा बातचीत। व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो खेत लगा रखे हैं यहाँ पे। खेती चाय की होती है मोस्टली, बट यहाँ पे आई गेस कुछ भी उगा सकते हो यार। इतना पानी है, इतना अच्छा वेदर है। 14 डिग्री अभी हो रहा है, मतलब तो समझ सकते हो रात को क्या पहुँचता होगा। एंड मोर देन दैट, पानी की कोई कमी नहीं है, बारिश होती रहती है यहाँ पे। हालांकि अभी इस टाइम पे सीज़न पे हो नहीं रही है। राइड बढ़िया चल रही है, कोल्ड स्टार्ट बढ़िया से कर लिया था। पेट्रोल की ज़रूरत अभी तो नहीं है हमें। अगले 130 किलोमीटर तक, जब तक नहीं है तब तक चलाते हैं, फिर तब तक आई गेस हम पहुंच जाएंगे हाईवे पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसे जो टर्न आ रहे हैं ना, हाय हाय हाय। ऊटी के जो खूबसूरती की बात करते हैं वो मैं इस शॉट में दिखा देता हूँ आपको। सामने देखिए बस आप, ऐसा लग रहा है जूम आउट हो रहा हूँ मैं यहाँ से। ये पहाड़ खूबसूरती, आय हाय हाय। दिस इज ऊटी। कैसा लग रहा है व्यू गाइज? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स यार गाइज। हाय 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 हाय, क्या सुंदर व्यू है बताओ। सड़क से ध्यान ही चला जा रहा है मेरा। एक चाय की शॉप मिली है, यहाँ सारे लोग अब काम के लिए निकलेंगे। मॉर्निंग में सारा बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, चाय पीते हैं और निकलते हैं। अरे सर दिखाएंगे क्यों नहीं, ये लो सर। हाँ दिखाया सर, क्यों नहीं दिखाएंगे। हाँ मैम को भी दिखाया, देखो। सर जी बोल रहे हैं कि मुझे दिखाओ यार उसमें, बट यूट्यूब से खुश हो जाते हैं लोग काफ़ी यूट्यूब देख के। बाइक हमारी खड़ी है, एकदम रेडी है। वेदर अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बारिश हुई तो हमारे पास में टेस्ट करने के लिए जो लेके आया हूँ मैं, अभी तक यूज़ नहीं आया है वो यार। टुर्काना अरवाना, क्या नाम है उसका, रेन जैकेट एंड पैंट, टुर्कानो अरवानो, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, तो आई वांट टू यूज़ इट। बारिश हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कभी और राइड में यूज़ हो जाएगा। ये यहाँ का नाश्ता है। नाश्ता पानी तो हो गया बढ़िया। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है हमारे सामने, एंड दैट इज़ कि रास्ता कौन सा वाला जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर एक तरफ से एंट्री है, दूसरी तरफ से डिनाई कर देते हैं ये लोग। तो अब कौन सा वाले से जाना है वो देखना पड़ेगा, बट चले जाएंगे। यूज़ सेकंड गियर ओनली, क्योंकि सेकंड गियर में अगर आपको ढलान ज़्यादा है तो कंट्रोल्ड हो जाते हो, चलाने में मज़ा आता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी का इशू आ जाता है, दैट्स द ओनली थिंग। हम फोर्थ गियर में हैं अभी क्योंकि रोड खाली है, बट इसमें भी मैं रेस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ऐसे में जो आपकी एवरेज का कंसर्न है ना वो सॉल्व हो जाता है। देखो 99.9 की एवरेज आ रही है। यस हाँ, allowed in like only 43 vehicle, Ooty vehicle, local vehicle allowed. You might also switch it on. बाहर से जाना पड़ेगा।
रोड पर ऐसा मेन रोड पर कौन सा राउट कौन सा है? हाँ कैसा वेट कर इस पे राउट दिखाओगे आप? कैन यू हेल्प मी? ओके, क्या हुआ है हमारे साथ में अभी, कैमरा ऑफ करवा दिया मुझसे उन्होंने। एंड एक्चुअली यहाँ पे ओनली तमिलनाडु नंबर की गाड़ियों को वो अलाउ करते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया सर से, एंड बोला कि सर अकेला ही हूँ मैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं मेरे पास ग्रुप में, और शांति से चला जाऊँगा, बिना कुछ उतरे कुछ भी नहीं करूँगा और बीच में रुकूँगा नहीं। फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो देन ही वाज लाइक कि ओके बट डू नॉट स्टॉप। ये 3 घंटे शॉर्ट रास्ता है और खूबसूरत तो है ही है। वाह, बहुत ही सुंदर से हिरन के साथ वो पहाड़ हम उतर के आए हैं वहाँ से। पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी थी, वापस रुका हूँ। ये वन वे बोलते हैं इसको, कि आपके नंबर जो है ना हमारा, वो वापस जाने नहीं देते। लोकल नंबर को आना जाना इज़ ओके, समहाउ वी मैनेज्ड। जो आपने देखा अभी मंदिर है एक यहाँ पे। माइक मैं कॉफ़ी पी के आराम से चल रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ इस पूरे वीडियो में, बट वापस आना पड़े मुझे, और माइक इन लोगों ने वापस मुझे दिया। काफ़ी हेल्पफुल लोग थे, बट कैसे घुमा कैसे मिला वो सारा आप अभी नीचे देखने वाले हो। यार गाइस, आई लॉस्ट माई माइक यार। मतलब यहाँ पे कॉफ़ी पिया था मैंने, एंड हेलमेट पहन रहा था। हेलमेट पहनते टाइम यहाँ पे क्लिप किया हुआ था मैंने, टू टॉक इन द लास्ट वीडियो। एक रूम है इनका, यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, तो कैमरा में हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन है, चेक करते हैं। अगर किसी जीप वाले सर ने या किसी ने ट्रैवलर ने लिया होगा तो आई कैन कनेक्ट विद देम एंड गेट बैक। ये यहाँ पंखे के जस्ट नीचे जो है ये वाला, ये दिख तो रहा है, ये जा रहे हैं और ये उठाया। मिल गया है शायद, थैंक्स टू गॉड, भगवान की वजह से। बट अगर अब ये बंदे कहाँ हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, ये लेके जा तो रहे हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है सर ने। जो ड्राइवर है उनका वेट कर रहे हैं अभी। आई होप ही इज़ नियर बाय, कहीं जंगल में सफारी करने नहीं गए हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक। ओके, एक मेरे को ना इंस्टाग्राम पे DM आया था। द कमेंट वाज सेफ्टी गेयर्स लेने ज़रूरी है क्या? तो लेट्स कवर दिस टॉपिक नाउ। अब इंडिया के अंदर हम लोगों की अप्रोच ऐसी है कि हम जुगाड़ पे ज़्यादा चलते हैं, एंड हम लोग उस चीज़ पे खर्चा करते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम पे हम नेग्लिजेंस पे चले जाते हैं विद मैनी ऑफ द थिंग्स विच आर वे टू इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आप बाइक तो चला ही सकते हो, पेट्रोल की ज़रूरत है, बाइक की ज़रूरत है, आप चला सकते हो। हेलमेट इज़ मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट, तो हम लोग हेलमेट लगा देते हैं हेलमेट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल प्रिफर नॉट टू इवन वेयर द हेलमेट ऑल्सो। अभी एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जस्ट इन केस, ठीक है। अभी अगर आप बैठे हो कहीं पे, टेबल पे बैठ के देख रहे हो या रूम पे बैठ के देख रहे हो, कहीं पे भी बैठ के देख रहे हो, एक ना कहीं पे भी दीवार है या कहीं पास में है, उस पर ऐसे सर थोड़ा सा टपका के मारो, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि जब आप जानबूझ के अगर किसी चीज़ पे भी हिट कर रहे हो, जानबूझ के, या हाथ मार रहे हो, या कोनी टच हो रही है, या घुटने टच हो रहे हैं, किसी भी चीज़ पे जानबूझ के मार के देखो एक बार, आपका माइंड आपको रोकेगा कि भाई ज़्यादा जोर से नहीं, क्योंकि दर्द होगा उस चीज़ से, राइट। बट अपन जब बाइक पे होते हैं तो ये थॉट ना माइंड के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं गिरूंगा भी, मैं एक स्पीड में जा रहा हूँ, उसी स्पीड में हूँ, ठीक है। तो हम पॉजिटिवली बहुत सोचते हैं, बट इफ़ यू ट्राई टू हिट योर सेल्फ ऑन अ वॉल, आप नहीं मार पाओगे ज़्यादा ज़ोर से। उसका रीज़न ये है कि माइंड आपको बचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये करेगा तो लग जाएगी। बट अपन जब बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कुछ भी, उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं है पॉसिबल, क्योंकि माइंड के लिए वो अननोन चीज़ है कि सडनली हम गिर जाएंगे। बट द रीज़न वाई आई वांटेड टू क्रिएट दिस सिनेरियो एंड टेल यू इज़, हम लोग इतने सॉलिड नहीं हैं,
और जो ज़मीन है, आप सोचो अगर दीवार पे जहाँ जानबूझ के आप मारने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे आप नहीं मार पा रहे हो, सोचो अगर आप ज़मीन पे सडनली गिर रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक में चले जाओगे, दैट इज़ सेकेंडरी। उसके बाद उससे पहले ये होगा कि आप अगर ज़ोर से हिट कर रहे हो, फ्रैक्चर होना, सर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर सर हिट कर गया, आई नो पर्सनली समवन whom we lost एंड उनकी बॉडी पे कहीं पे भी चोट नहीं आई थी, सिर्फ यहाँ पे कन पट्टी पे ही फेल एंड एक्सपायर्ड अनफॉर्चुनेटली। द पॉइंट हियर वाई आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप लोगों को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाइक है, बहुत हो गया, बट ये एटीट्यूड बहुत गलत है। यू शुड बी हैविंग थिंग्स। अभी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फिर नेसेसरी क्या है, कौन सी चीज़ लगानी चाहिए या कौन सी लेनी है मुझे। तो सबसे पहले एज वी मैंशनड, हेलमेट विच इज़ मैंडेटरी। अच्छे क्वालिटी का हल्का हेलमेट ले लो, हल्का इन द सेंस मटेरियल अच्छा हो। तो थोड़े से एक्सपेंसिव आता है हल्के हेलमेट, बट उनका मटेरियल जो होता है अब पैसे बहुत ऊपर तक जाता है। कार्बन का भी आने लग गया, कार्बन फाइबर इज़ वे टू एक्सपेंसिव। 30-40 हज़ार के आता है हेलमेट, 1-1 लाख के भी आता है। दैट्स नॉट गो देयर। एक डिसेंट अच्छा हेलमेट, थोड़ा सा जब आप 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए बाइक पे खर्च करने के लिए रेडी हो, तो आपके दिमाग में ये बना के चलो कि मेरे 30-40 हज़ार रुपये में या 30,000 20 हज़ार रुपये, ऐसे जो भी बेसिकली जैसा आपकी श्रद्धा हो वैसा, बट अच्छी क्वालिटी के मैं सेफ्टी गैस भी लूँगा। हेलमेट हो गया। अब हेलमेट के बाद में आप जब गिरते हो तो आप एक सिनेरियो क्रिएट करो कि आप क्या चीज़ टच करते हैं। अपन हाथ लेके जाते हैं, कभी भी गिरने वाले होते हैं तो अपने हाथ आगे आ जाते हैं, तो हाथ हो गया। पाँव हो गए कि जैसे अपन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे गिरते हुए सिचुएशन में, तो पाँव टच करेंगे। अगर आपने नॉर्मल जूते पहने या कुछ ऐसा है तो आप यू माइट ब्रेक योर लेग। हाथ अगर गिरा है तो हाथ की हथेली, अपन चमड़ी है बहुत सॉफ्ट होती है हमारी यार स्किन, एकदम से अगर सड़क पे लगी तो गिर जाएंगे। फिर ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, हेलमेट फर्स्ट प्रायोरिटी, हैंड ग्लव्स, शूज़, ये तो ज़रूरी है। फिर आ जाओ आप आपके बोन्स वाले जो हैवी जगह जहाँ पे टच होने से आपको ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, तो देन यू विल गो फॉर योर राइडिंग जैकेट। ठीक है, ये आ गया आपका नंबर 4 पे। राइडिंग जैकेट में क्या है, राइडिंग जैकेट के अंदर आपको ऐसा जैकेट लेना जिस पे लेवल 2 एटलीस्ट सेफ्टी हो, जो आपकी चेस्ट को कवर करेगा, चेस्ट पे यहाँ की कोनियाँ टच करेगा, पीछे के बैक के लिए कवर करेगा एंड शोल्डर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप नंबर 5 पे या 4 पे, दैट इज़ योर पैंट्स, जहाँ पे आपकी घुटने और ये जो हिप बोन है ये आपकी सेव होती है। जब भी आप गिरोगे, देखो आप गिरोगे तो लगेगी ज़रूर, बट आप कितना उसको कम कर सकते हो, ये पॉइंट आपका माइंड में होना चाहिए। तो सेफ्टी गैस लेने चाहिए, ऑफ कोर्स लेने चाहिए। आप अपना बजट बनाओ, जब भी आप बाइक ले रहे हो आप सोच के चलो कि मुझे सेफ्टी गैस भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पे नहीं जाना है, बट एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग इट। रिक्वायरमेंट आ चुकी है पेट्रोल की, परफेक्ट। 8.23, देखते हैं कितना जाता है एवरेज। ये सर जी हमारे पेट्रोल पंप पे बॉस है। पेट्रोल तो डलवा दिए, बट हम भी सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं, 5 बजे के उठे हुए हैं। अब मुझे भी भूख लग रही है यार, बेसिकली हेडेक शुरू होता है उसकी वजह से, तो आई डोंट वांट टू फेस दी हेडेक एंड लेट्स हैव समथिंग। कल बोल रहा हूँ, पिछले वाले ब्लॉग में जो हमने जहाँ पे खाना खाया था वहीं पे ही रुक रहा हूँ मैं। आई जस्ट हैव लंच फुल प्लेट। एनीवेज द टॉपिक इज़ नॉट दैट, टॉपिक इज़ एक यादजी बाइक मिली है मुझे, एंड कैन यू जस्ट सी दिस, एक भी ऐसी जगह नहीं जो छोड़ी है दोस्त ने। कंप्लीट अपग्रेड्स, क्या लेवल के भाई। कॉकपिट व्यू देखो एक बार, वाओ भाई, 10 तो कंट्रोल है, ये फैंस तक लगा रखे हैं। सोचो यार भाई, स्पीकर्स हैं ये, फ़ैन जैसे दिखते हैं बेसिकली। वाओ, मज़ा आ गया देख के। फ्यूल टैंक के लिए फॉग लैम्प से आगे से कैसा व्यू आता है इसका। ओ भाई साहब, हमारी बाइक को देखो, कुछ भी लोड नहीं है उस पर कंपेयर टू दिस बाइक। शे खतरनाक। Is it you guys riding that? Yeah, buddy. Wow, man. Wow, can I record you guys? Okay, let me do that.
Can you guys believe I have a channel? I have to mention you guys, man. This is coolest couple I've ever met. Oh wow, these are riders, guys. And जो मैंने बाइक बताया आपको, I just recorded that. वो वहाँ पे बाइक खड़ी है. Can you just imagine? I'm coming from Ooty. Guys, I've met legends. Okay, Nirmala Swami. Amazing bike upgrade the guys have done, and they are traveling. Where are you guys going now? Today to Mudumalai, tomorrow we don't know. Madumalai. Wow. It's been 16 years they are riding, and sweetest couple I've met during the ride. Very sweet. Nice, man. Was all ours. Thank you for your time. Thank you so much. Thank you, buddy. Thank you. And the best part is, they paid my bill. Have a safe ride back. Thank you. I'll send you. अच्छा खासा एक ब्रेक हो गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके. काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं दोनों. द बेस्ट पार्ट इज़ बीइंग अ कपल एंड एट दिस लेवल ऑफ लाइफ दे आर राइडिंग टुगेदर. मतलब यही बेनिफिट है भाई राइड करने का. आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं और इंटरेक्शन होता है उनसे. एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं आप उनके साथ में, और ये चीज़ें अच्छी होती है. मतलब वीकेंड में आप आराम कर सकते हो, बट वाई आई प्रेफर टू गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड डू राइडिंग. ऑफकोर्स यूट्यूब के लिए तो करना ही है, बट ये भी है कि आपको एक्चुअली में लोगों से मिलते हो, आप जुड़ते हो और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं लोग आपके साथ में. आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो. एंड या लाइक वी ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल, राइट. मैं वी आर एनिमल बोलने वाला था. तो मतलब ये है, लोगों से मिलके अच्छा लगता है. बहुत ज़िंदा दिल लोग थे यार वो दोनों. तो मस्त वो लोग राइड करने आगे निकले हैं. हम लोग बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं. अच्छा खासा ब्रेक हो गया है. अब थोड़ा सा बाइक को भगाएंगे क्योंकि डेस्टिनेशन हमारी तो सेम है, बट ड्यूरेशन चेंज होती जा रही है. देखो एक आस्था का तरीका देखो. यहाँ पे एक होल में भगवान को पूजा जाता है. ये लोग रुके हैं यहाँ पे. होल के नीचे एकदम शायद मूर्ति या कुछ स्थान है भगवान का उसके अंदर, एंड उसको पूजते हैं लोग यहाँ पे उनको. भाई साहब, what is happening? Is he intentionally showing the ass? इतने पिछले एपिसोड में जो आपने देखा था गाड़ी को जाते हुए, वो इस एज से गई थी, ये यहाँ पे. और ये है एक्चुअली कर्व ऐसा. स्टीयरिंग का ध्यान रखना पड़ता है. वंस अगेन टू द नाइस रोड. नाइस रोड से जल्दी पहुँच जाएंगे यार हम. एक दोस्त ने कमेंट किया था कि यार वाइब्रेशन बहुत होती है, तो यार अलाइनमेंट चेक करवा लो. और आई गेस उन्होंने चेक करवाया और सॉल्व भी हो गया है प्रॉब्लम. तो गरेला 450 में वाइब्रेशन नहीं है गाइस. एटलीस्ट 160 तक तो नहीं है जो तो मैंने देखा है. तो अगर हो रहा है तो शायद आपको टायर अलाइनमेंट और सस्पेंशन में कुछ एडजस्टमेंट करवाना पड़ सकता है, एंड उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. तो 160 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. 560 किलोमीटर्स टोटल, 30.5 की एवरेज आई है. और आज की अगर आप राइड लो तो 287 किलोमीटर्स, 29.9 की एवरेज आई है. नाउ दिस एवरेज रिडक्शन हैज़ हैपेंड बिकॉज मैं मेरे तरीके से चला रहा था. काफ़ी कमेंट्स में लोगों ने ये बोला है कि यार एवरेज बहुत कम है, हमें डर लग रहा है. तो गाइज़ जस्ट टू लेट यू नो, मैं थोड़ा सा बदतमीज़ तरीके से चलाता हूँ और रैव बहुत ज़्यादा खींचता हूँ, उस वजह से ये हो जाता है.
अदरवाइज़ अगर आप डिसेंटली राइड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो यू विल फेस प्रॉब्लम विद एवरेज एट ऑल। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, एंड अगर लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन डू दैट, इट विल हेल्प मी ग्रो बेटर। जब आप शेयर करते हो तो सबसे ज़्यादा चैनल ग्रो होता है। तो अगर आप लोग मेरे लिए छोटा सा काम करके, अगर आपको लगता है कि कोई भी और आपका राइडर दोस्त है और जिसको अच्छा लगेगा चैनल देखना, उनके साथ कृपया करके शेयर कीजिए। द मोर यू डू इट द बेटर द चैनल गेट, एंड द बेटर चैनल गेट द बेटर वी विल डू टुगेदर। बाइक में से धुआं निकल रहा है। एक न्यू फियर अनलॉक हुआ है। बाइक में से इंजन ऑयल लीक हो रहा है।